सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good. So as I told you, आज थोड़ा पढ़ेंगे, तो let's not waste any time. Start करें? तो पहले तो रिवाइज करते हैं. हाँ. AM, GM, HM मैंने तुम्हें बोला था नोट्स पढ़ के आना, आज क्वेश्चंस करना है ना. ओके, तो रिवाइज कराओ मेरे लिए, चलो जल्दी से. अरिथमेटिक मीन अगर दो नंबर्स हैं A और B, उनका सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है बताओ? A plus B by 2. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? Root AB. under root AB. सिंगल हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2AB upon 1 by a plus 1. हाँ, 2 AB on A plus B ये होता है. 1 by हार्मोनिक मीन तो ये होता है ना. 2 by हार्मोनिक मीन इज दिस. So हार्मोनिक मीन इज 2AB upon A plus B. आई होप याद आ गया. अगर अब मैं बोलूं इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, तो A लिखोगे, A1 लिखोगे, A2 लिखोगे, B लिखोगे, फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? मतलब सबसे पहले AP लिखोगे, करेक्ट ना? Yes, sir. A3B, sir. सर A3 भी आएगा. 3 भी आएगा सर. हाँ सॉरी A3 भी आएगा. लेट्स से ज्योमेट्रिक मीन कर देता हूँ. तो अगर ज्योमेट्रिक मीन करूंगा तो सबसे पहला स्टेप है, डायरेक्टली नहीं करोगे, GP लिखोगे. GP लिखने के बाद क्या निकालोगे नेक्स्ट स्टेप? फाइंड व्हाट? कॉमन रेशियो. Common ratio using A and B. और कॉमन रेशियो निकालोगे. B कौन सा टर्म है उसके हिसाब से? B इज द फिफ्थ टर्म, है ना. और कहीं भी अगर G1 है तो आप उसको क्या लिखोगे हर जगह? AR. G2 क्या रखोगे? AR स्क्वायर एंड सो ऑन. क्लियर ना? Yes. यस सर. तो कहीं A10 आता है तो याद है ना तुम्हें सब चीजें? क्या बोल रहा हूँ मैं? A plus 9D होता है या 10D होता है? एंडिंग. मतलब G10 आया तो G10 आया तो AR की पावर 9 या AR की पावर 10? 10. Yeah, raised to 10. अगर H10 निकालना है तो रेसिप्रोकल से करेंगे, करेक्ट और नॉट? क्योंकि सब HP का हर क्वेश्चन रेसिप्रोकल से होगा. तो अगर HP का क्वेश्चन है तो मानोगे A, H1, H2 and so on, B are in HP. So AP में होंगे 1 by H1, 1 by H2 and so on. तो अगर मुझे 1 by H10 चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? 1 by A Plus 10D. 10D. ये A कौन है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP या फर्स्ट टर्म ऑफ HP? ध्यान से देख के बोलो. AP. वापस गलत. फर्स्ट टर्म ऑफ HP है. अगर हार्मोनिक मीन की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्योंकि गिवन होता है ना कि इंसर्ट A और B के बीच में, तो A तो फिर फिक्स मान लेते हैं ना अपन बच्चों. इसलिए अगर HP प्योर का क्वेश्चन है तो फिर उल्टा होता है. A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP. याद आ गया थोड़ी चीजें? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. हाँ. तो दिमाग नहीं है तो मैं हेल्प ही नहीं कर सकता ना बच्चे. मेरे गुस्से ही आएगा क्योंकि इतनी सिंपल चीजें दिमाग थोड़ा सा, और सॉरी A और 1 by 2 बार यूज करो कंफ्यूजन हो जाता है. अक्ल लगाओ. अगर प्योर HP का क्वेश्चन होता है तब हमारी मर्जी होती है कि हम किसको A मान रहे हैं. तो हम AP के फर्स्ट टर्म को A मानते हैं ताकि HP का फॉर्मूला हमारे लिए इजी रहे. 10 टर्म निकालना है तो A plus 11 टर्म A plus 10D निकालो, रेसिप्रोकल कर दो. बट अगर हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन वो बोलसर्ट B and B, तो फिर A हम फर्स्ट टर्म पे मानते हैं. क्वेश्चन डिपेंड करेगा. बस क्वेश्चन देख लेना ध्यान से. तुम्हें पता होना चाहिए किसको अज्यूम कर रहे हो. ठीक है? Okay, sir. तुम कॉन्शियस रहना किसको अज्यूम कर रहे हो, उसके हिसाब से यूज करना. ध्यान से देख लेना बिफोर यू यूज क्या कि फर्स्ट टर्म कौन है AP का. इतना तो देख सकते हो ना भाई ध्यान से. यस सर. यस सर. बुलंद आवाज में बोलो. कितना ध्यान रख लोगे ना फर्स्ट टर्म ऑफ AP कौन है बस. यस सर. यस सर. यस सर. लगाओगे यार. इतना भी अक्ल नहीं लगाओगे तो फिर बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है जेई प्रिपेयर करने का. ओके, और क्या? हाँ, प्रॉपर्टी क्या थी बताओ AP में? सम ऑफ ऑल द n arithmetic means inserted between A and B was n times AM. Single arithmetic mean. the single arithmetic mean. तो n times A plus B by 2 हो जाएगा. The product of all n geometric means क्या हो जाता है? AB raised to N by 2. तो geometric raised to power n root AB raised to power n. याद आ गया? Yes, sir. तो आज दोनों बैच साथ में हैं. दोनों बैच को मैंने हार्मोनिक मीन जस्ट स्टार्ट कराया था बट उसमें प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी. एग्री करो? Yes, sir. Come on. यस सर. अब Yes, sir. बताओ.
द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक मीन, जैसे हमने एरिथमेटिक मीन में करी और ज्योमेट्रिक मीन में करी, हार्मोनिक मीन की भी प्रॉपर्टी होती है। बट एक्चुअली दिमाग लगाओ कि हार्मोनिक मीन खुद से तो कुछ होता ही नहीं, होता सब एएम को कॉपी करता है। एग्री करो? Yes, sir. तो यहाँ पे वही चीज होगी। देखें एक बार क्या है डेफिनेशन, तो यहाँ लिखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है, बट अगर इसका मैं प्रूफ बताऊं तो देखें, तुम ही प्रॉपर्टी बताओगे मुझे क्या है। अच्छा, मतलब a, h1, h2, hn, br in hp। अब hp में करूंगा या ap में कन्वर्ट करूंगा? AP. तो 1/a। अब यार इतना तुम बताओ, अब कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन रहता है क्या कि ap का फर्स्ट टर्म क्लियरली दिख रहा है ना कि a है या 1/a? कम ऑन, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, कोई कंफ्यूजन का ऑप्शन रहना चाहिए कि a यूज करें या 1/a? ऑप्शन रहना चाहिए क्या? नो ना? No. No. बस 1/hn, 1/b is in AP। कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा हमारे साथ है जो प्रॉपर्टी बता सकता है? मैंने बताई नहीं है, खुद ही गेस करो, क्योंकि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एचपी की खुद की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो सब एपी की प्रॉपर्टी गेस कन्वर्ट करता है। अब तुम देख लो, वैसे भी एपी में आ चुके हो और एपी की कोई प्रॉपर्टी होती है अरिथमेटिक मीन्स की? एनीबॉडी? Equidistant property. नहीं, मेरे को प्रूफ नहीं चाहिए, मैं प्रॉपर्टी क्या होगी मैं वो पूछ रहा हूँ। एनीबॉडी? 1 by n into am. वो किसकी वैल्यू बोल रहा है बच्चे? जैसे अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, a1 plus a2 plus an होता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, g1 into g2 into gn। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/h1 plus 1/h2। हाँ बिल्कुल दिखना चाहिए यार, सामने तो दिख रहा है कि अच्छा ये तो अरिथमेटिक मीन्स हो गए। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और अरिथमेटिक मीन की क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ ऑल द n अरिथमेटिक मीन इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। एग्री करो बच्चों? अरे परफेक्ट ईशान जैन, है ना? अब सिंगल अरिथमेटिक मीन सोच समझ के बोलना, इज इट a plus b by 2 या 1/a plus 1/b by 2? 1/a. बिल्कुल क्लियर है एवरीवन Yes, sir. यहाँ तक? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये हार्मोनिक मीन के टर्म्स में क्या आएगा, क्योंकि हमें हर प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन की चाहिए। तो ये सम ऑफ ऑल n हो गए। अब सिंगल हार्मोनिक मीन के टर्म्स में कितना होगा वो देखना है। तो मैंने एलसीएम लिया, a plus b upon 2ab आ गया। कुछ होता है क्या 2ab upon a plus b? 1 upon hm. HM। कुछ प्रॉपर्टी दिखी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन लैंग्वेज में बोल सकता है? लैंग्वेज में कौन प्रॉपर्टी बोल सकता है? द सम ऑफ, एनीबॉडी? all harmonic means is सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल बोलो ना, reciprocals. Sum of the रेसिप्रोकल्स। हाँ वरुण कंटिन्यू। sum of all the reciprocals of harmonic mean हार्मोनिक is मीन equal to इंसर्टेड the बिटवीन, एक मिनट बच्चे, इंसर्टेड बिटवीन a and b इज, हाँ अब बोल। is equal to the reciprocal of n times arithmetic mean. करेक्ट, इज n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द सिंगल हार्मोनिक मीन। एग्री करिए बच्चों? Yes, sir. इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज, ये याद करना है आपको, 1/h1 plus 1/h2 plus 1/hn is n times the reciprocal of the harmonic mean। कॉपी करो बच्चों एवरीवन। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला भी था कि नोट्स को लिख के थोड़ा रिवाइज करके आना, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज ही हैं, एपी जीपी एचपी से बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट एएम जीएम एचएम थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। और हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, बट तुम्हारा भी कॉपरेशन चाहिए था कि नोट्स अच्छी तरह लिख के रिवाइज करके आना था, जो मैंने बोला था। कोई होमवर्क नहीं दिया था मैंने, सिर्फ नोट्स लिख के रिवाइज करके आने को बोला था। अभी करके आए होगे तो देखो ना, आज क्वेश्चन फटाफट होंगे। अब तुम चोरी करोगे तो फिर डोंट थिंक ऑफ कि स्कोर करोगे, नहीं कर पाओगे फिर। क्या ये गलत लिखा है क्या मैंने? यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मींस गलत लिखा है क्या? No, sir. सही लिखा है, गलत लिखा है बच्चों? सही है तो। सही है, सर। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है हमने। प्रॉपर्टी तो एएम की यूज की है। हाँ गुड हृदय।
तुम सबको बोल तो दिया था मैंने कि आज लेक्चर लूंगा और पढ़ाऊंगा, बट आज शाम होते होते मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं हुआ यार, कौन पढ़ाए। हाँ, शाम का लेक्चर सुबह का लेक्चर ही बेस्ट रहता है, नहीं? व्हाट डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाम को तो पबजी खेलने का मूड होगा नालायक को, नहीं? सर बैन हो गया। बैन हो गया? तुम्हें कौन रोक रहा है? कोई दूसरा गेम ढूंढ लिया होगा। कौन सा चलता है आजकल? COD। कॉल ऑफ ड्यूटी? Yes. वो तो बहुत पुराना जमाना का नहीं है। नया वाला। ये एंड्रॉइड में एक साल भी नहीं हुआ। सर अपडेट Among Us. अच्छा, Among लैपटॉप के बारे में कौन अवेयर है? कोई मेरे को लैपटॉप कोई बता सकता है? कौन मेरे को i5 मतलब एनीबॉडी इज Counter Strike या फिर Rainbow Six अवेयर Siege। अबाउट द सिचुएशन? गेमिंग नहीं चाहिए मेरे को। अरे बस गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए मुझे, ऑफिस मतलब मेरे ऑफिशियल वर्क के लिए चाहिए बच्चे, कि किसी को i5 प्रोसेसर 10 जनरेशन रैम और इन सब डेल सर मैक है। Dell best है सर और Mac। एक मिनट Depends on budget. बेसिक नॉलेज से मत बोला। डेल HP ले लो ये ऐसी सर वही लिया डेल मैंने इंस्पिरॉन। सर अभी वही लिया, इसके लिए पता है। Dell मतलब मैंने MI लिया, Dell बहुत अच्छा है पर मैं इतना अच्छा नहीं i7 बैठा अच्छा है। अरे मतलब अच्छा है। मेरा भी i5 10 जनरेशन ही है और 1 TB 512 SSD है, पर Dell ज्यादा अच्छा है। दोनों अच्छे हैं, तो आप कंपेयर कर लेना। ठीक है चल तनेश, अपन लेक्चर के एंड में बात करेंगे ना, ठीक है? अगर कोई रुक के मेरी हेल्प करना चाहे तो बता देना भाई, नहीं तो देखेंगे। सर यहाँ पे हम लोग खाली सम ऑफ रेसिप्रोकल्स निकाल पाते हैं, सम ऑफ HMs नहीं निकाल पाते। नहीं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एच, ओके थैंक यू सर। है ना? प्रॉपर्टी वही है। सम ऑफ अगर HM कर पाते हैं फिर तो सम ऑफ HP का भी फॉर्मूला होता है बच्चे, एग्री कर? सम ऑफ हाँ यस सर है ना? तो सम ऑफ HM इज सम ऑफ HP ओनली, तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। जल्दी से फिनिश करो बच्चों। डन सर। मतलब थोड़ा सा इससे कंफर्टेबल हो जाओ, अगर मैं 1/h2 प्लस अप टू 1/h2000 बोलूं तो दैट विल बी इक्वल टू, बोलो 2000 बैच। n टाइम्स, पहले हमेशा ये प्रॉपर्टी लिखो, तो क्या हो जाएगा 2000 टाइम्स सिंगल हार्मोनिक मीन। सिंगल हार्मोनिक मीन की वैल्यू फिर रखी दोगे ना 2ab अपॉन a प्लस b। इज दैट ओके? यस सर। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप चाल जाप हो जाओ पूरा। पहले एक इजी क्वेश्चन चालू करते हैं। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट of 3 geometric means inserted between 4 and 1/4। मुझे ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं चाहिए, लिख के स्टेप वाइज चाहिए एज यू नो, अदरवाइज आगे के क्वेश्चन में अटकोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो। Till the time I finish writing second question, first का आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए। अभी तक जिन्होंने भी आंसर मुझे लिखा है सबका सही है। అది వచ్చింది నాకు టైం డౌన్లోడ్ చేయాలి भाविक खत्यम, ये तेरी लास्ट पॉइंट है भाई, मैं बाहर निकाल दूंगा तेरे को, है ना? भाविक खत्यम, पहली बात तो डोंट टॉक विद योर पेरेंट्स, डोंट टॉक विद योर सिबलिंग्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग। दूसरी बात, हमें भी डिस्टर्ब मत कर भाई। हर लेक्चर में अभी सॉरी सर। किसी ना किसी को बस ठीक है, तू भी डिस्टर्ब मत, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ तेरे को।
अच्छा, आपसे हर क्लास में मुझे किसी को को-होस्ट बनाना है, तो हर लेक्चर के पहले कोई रेडी होके बोल दिया करो सर आई कैन बी अ को-होस्ट, है ना? ऐसा जो मेरी हेल्प करेगा फिर मैं उसकी और थोड़ी हेल्प करूंगा। कभी कभार मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो फिर क्या कोई स्पैमिंग भी नहीं करे तो उड़ा देना। कौन बनेगा? सर मैं बनूंगा। अगर रेज ऑफ हैंड कर दो बस। हाँ सर। लैपटॉप वाला ही चाहिए मुझे सिर्फ। ओके हाँ, इन तीनों को मैंने बना दिया। थैंक यू बच्चों, अर्शल तुम्हें भी। अगले बार तुम्हें देख लेंगे। पार्टिसिपेंट्स का ऑन करके रखो बच्चों, कोई नालायकपंती करे मतलब ज्यादा उड़ा देना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया? वन आंसर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, उसके लिए sir. क्या उसके लिए तीनों ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत है या नहीं? नहीं. नहीं सर। नहीं। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज, बोलो, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब। याद आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी का क्यूब। रूट ए बी इज 4 into 1/4 का क्यूब। आंसर 1 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करेक्ट सर्वेश। कमान जल्दी से होना चाहिए। अब मैं किसी का आंसर हाँ या ना कर सकता हूँ, काफी टाइम दे दिया। सर्वेश बिल्कुल करेक्ट, ईशान बिल्कुल करेक्ट, अमन आगे बढ़ो। सही, हम करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट। जिन बच्चों का हो गया उनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी सब जने जल्दी करो। करो ये वाला क्वेश्चन, जेई 2014 में आया था। करेक्ट सुदीप, करेक्ट ईशान। आई थिंक ईशान को तो बोल दिया था मैंने। लास्ट मिनट फॉर द बिफोर क्वेश्चन, नॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नहीं, सिर्फ पुराना वाला क्वेश्चन। लास्ट मिनट। क्या लिख रहा है सुदीप? ढंग से लिख। सिर्फ एक आंसर नहीं, मैंने एम और एन दोनों पूछा है तो दोनों एक साथ लिखा करो ना। हर्ष, एन में गलती हो गई, एम सही है। 30 सेकंड्स और फिर डिस्कस कर रहे हैं हम।
30 सेकंड्स और। सुदीप सही है तेरा। करेक्ट बादल। ओके बच्चों, इनफ टाइम, स्टॉप राइटिंग। अब देखो इधर स्क्रीन पे एक एक लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। A1 A2 और M अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दिस, ठीक है। सम ऑफ अरिथमेटिक मीन बात करा रहे हैं, हमें तो प्रॉपर्टी पता है। सम ऑफ ऑल इज M टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बच्चों, इज 1025 into 171। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या है, A plus B by 2, आई होप याद आ गया, इज 1025 into 171। तो ये जो लिखा है ये 1025 ही है, इससे कैंसिल हो गया। सो M की वैल्यू आ गई 342। कितने इजी, बस प्रॉपर्टी का ब्रश अप कराया, कुछ नहीं। नेक्स्ट, G1 G2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स एंड प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है बच्चों, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज टू पावर n, दैट इज 2 की पावर 45। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट AB। ढंग से लिखो बस, n कितना है, n तो निकालना है भाई, इज 2 की पावर 45। सो रूट 1024 इज 2 की पावर 10 into n by 2। बाय 2 कहाँ से आया, अंडर रूट का ना। सो 2 की पावर 5n इज 2 की पावर 45। सो हेंस n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 9। सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। बस प्रॉपर्टी ब्रश अप करा रहा था तो मैं कंफर्टेबल करा रहा हूँ। आगे बढ़ो जल्दी से, कॉपी करो फटाफट। ओके नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो तुम्हें पता है रूल्स, कि जब फ्री हो, जो करंट क्वेश्चन चल रहा है वो जल्दी हो जाए तब करोगे। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा, सब नया क्वेश्चन करेंगे। इफ G1 and G2 are two geometric means, between B and C, and arithmetic mean of B and C is A। अच्छा, अगर arithmetic mean बोला है तो arithmetic mean कौन सा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंपल arithmetic mean बोला है, इसका क्या मतलब होगा, सिंगल। Single. सिंगल। बिल्कुल करेक्ट। सो इफ G1 cube plus G2 cube is lambda ABC, find lambda। नो अमन, नॉट करेक्ट। अभी ये वाला क्वेश्चन कर। स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग आई होप बिल्कुल क्लियर कर रहे हो। किसको एज्यूम कर रहे हो, बी जीपी को लिखा तुमने सबसे पहले एवरीवन?
Yes, sir. यस सर। फर्स्ट स्टेप जीपी लिखो, बी G1 G2 एंड सी आर इन C. जीपी। तो अब सबसे पहले G1 कितना हो गया, बी आर हो गया ना बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ, और आर निकाल के रख लो कि आर की जरूरत जब भी पड़ेगी निकाल लेंगे। सी कौन है, फोर्थ टर्म, तो सी विल बी बी आर क्यूब। सो आर की वैल्यू कितनी हो गई, सी बाई बी रेज टू पावर 1/3। बट अब सब कुछ 1/3 में रखना अच्छी बात नहीं, तो सब कुछ बी आर के टर्म्स पे करो, लास्ट में आर की वैल्यू रखना। अब आगे बढ़ो। श्रेया बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड लड़की। श्रेयस, सॉरी श्रेयस। ध्रुव बिल्कुल करेक्ट, गुड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो तुम दोनों। करेक्ट हृदय, करेक्ट संयम, निशान जैन मिस्टेक बच्चे, सर्वेश करेक्ट, सुदीप करेक्ट, गुड गुड गुड। सब कुछ बी और आर के टर्म्स में करो बस। अब ए की वैल्यू लिख लो, अरिथमेटिक मीन है भाई। अच्छा, तो बी प्लस सी बाई 2 होगा, तो ए भी अब आर के टर्म्स में निकल जाएगा, बी प्लस कितना है, सी कितना हो जाएगा, बी आर क्यूब। बी आर क्यूब रख दिया, तो ए की वैल्यू भी आ गई जितने कम वेरिएबल में। अब जो पूछा है उसको मैनिपुलेट कर लो जल्दी से। आर की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा हूँ, कौन बताएगा? क्योंकि 1/3 में कौन रखे अभी? एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस और नो बच्चों? लास्ट स्टेप में रख लेंगे, वो लास्ट स्टेप में रख देंगे। दैट इज अ गुड मैथ प्रैक्टिस। लास्ट 30 seconds, बस इनफ टाइम। अमन करेक्ट, अवनी करेक्ट, वरुण मिस्टेक, बादल करेक्ट, जीत मिस्टेक, वरुण मिस्टेक। चल इनफ टाइम। अब क्या दिया रखा है उसने, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज लैम्डा एबीसी। तो सारी वैल्यू बी और आर के टर्म्स में रखते हैं। G1 क्यूब कितना है भाई, G1 सबको दिख रहा है बी आर है, तो G1 क्यूब हो जाएगा बी क्यूब आर क्यूब। G2 क्यूब कितना हो जाएगा, बी क्यूब आर की पावर 6 लैम्डा। ए कितना है, ये रहा, कॉमन लेके लिखता हूँ, बी इंटू 1 प्लस आर क्यूब बाई 2, बी एज इट इज। सी की वैल्यू क्या रखूं, हाँ सी की वैल्यू क्या रखूं, बी आर क्यूब, बी आर क्यूब। अब तुम्हें कितनी अच्छी प्रैक्टिस लग रही है कि यस भाई सर कॉमन निकालो और भाई उड़ जाएंगे, तबाही मच जाएगी। लेफ्ट साइड में बी क्यूब आर क्यूब कॉमन, यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे आर क्यूब बचेगा बच्चा, इज इक्वल्स टू लैम्डा बी 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 क्यूब, ये रहा आर क्यूब बाई 2 भी ये रहा, और क्या बचा है 1 प्लस आर क्यूब। तबाही 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 तबाही, 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज 2। कॉपी फास्ट।
थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इस क्वेश्चन करने से बहुत जनों को? ये सिंपल यस सर। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी सिंपल एपी जीपी के क्वेश्चन। एग्री करो बच्चों? बस सब कुछ जितने कम वेरिएबल में करो उतना बेटर है। और हेल्पलेस फील नहीं करना है, हेल्पलेस फील नहीं करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जीपी लिख लो आराम से। बच्चे मैंने एम यूज किया, ये रहा एम, दिख रहा होगा तेरे को, ये रहा एम दिखा बच्चे? हाँ सर। किसी और बच्चे को कोई डाउट? ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन 34। मैं स्क्रीनशॉट यहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करो, मल्टीपल करेक्ट है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। डू इट। बिल्कुल, जितने कम वेरिएबल उतना बेटर। जैसे यहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन देख के ही सबसे पहला स्टेप तो इंस्टेंटेनियसली दिख गया। फर्स्ट लाइन पढ़ो और बताओ सब बच्चे, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कम ऑन। राइट द जीपी। हाँ तो बोलो एबीसी को क्या मानूंगा मैं? ए आर ए और आर, बिल्कुल सही। ए आर और ए आर स्क्वायर। आर यू विथ मी ना? यस सर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते जाओ और उसको यूज करते जाओ बच्चों। कम ऑन, अब मैं चुप हो गया हूँ, तुम्हें कंटिन्यू करना है। कम ऑन। कम ऑन कम ऑन, एक स्टेप तो मैं और कर ही सकता हूँ यार। एवरीवन, व्हाट कैन आई डू इज, हार्मोनिक मीन क्या दे रखा है? हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 12। ओके, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 12। इससे क्या इक्वेशन आ रही है? सबने क्या लिखी, 2/b या 2ab अपॉन a प्लस b? कैसे लिखा सबने? 2ab by 2ab upon a। तो 2ab अपॉन a प्लस b इज 12। अब यहाँ पे हर चीज a और r के टर्म्स में डालो यार जल्दी से। ये 0 है नहीं, तो ये अच्छी खासी एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ए आर इज 6 इंटू 1 प्लस आर। एक और बनाओ, हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी इज 36। जल्दी करो जल्दी करो।
ओके सर्वेश, चलो अब तीसरी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ मैं, बी एन सी का। तुम बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिया है मुझे, नॉट गुड। हार्मोनिक मीन ऑफ बी एन सी कितना दे रखा है भाई? श्रेयस मुझे आंसर बता बस। 36। तो 2bc अपॉन b प्लस सी इज 36। 2 से 18 हो गया। b और c की वैल्यू डालते हैं भाई। ar इंटू ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कॉमन 1 प्लस r इज 18। ओके श्रेयस देखते हैं, ए आर से आर गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड ही कर दो यार, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। मजा आ रहा है नहीं आ रहा देख के? इतना इजी हो गई है नालायकों? तो आपने 16 दिया। सर स्क्रॉल करो ना ऊपर। 16 है क्या वो? 36 है ना नालायक? क्या 16? सॉरी सर। जल्दी करो सॉल्व। करेक्ट सर्वेश। हर्ष पूरा आंसर बताओ आप, चलो। श्रेयस बिल्कुल सही बच्चे, ईशान सही। सर ये बुकलेट में कौन से पेज नंबर पे? मेरा ये सॉल्व हो गया, बस ऑप्शंस देखने हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट नो, खुद ढूंढ। हर चीज में क्या मुंह में बस है कि सर मुंह में लड्डू डाल दो मैं टेस्ट करके बता दूंगा, नहीं है तनिष? स्कूल से गंदी आदत पड़ चुकी है, नहीं? क्यों नालायक, अब बोल नहीं रहा है? सॉरी। हर चीज में है बस खुद ढूंढ, इतना मेहनत नहीं करेगा तो क्या मतलब है, खुद कर। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर अभी, डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग आउट। सर सॉल्व कर लिया। अच्छा वो आ गया फिर कौन आंसर लिख? आ रहा है। अरे तो आंसर लिखना भाई, ऑप्शन तेरे सामने है ना। हाँ बच्चों, मैं भी ए और आर निकाल दूं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं हम, ताकि हम भी ऑप्शन के पीछे पड़ेंगे। ए आर स्क्वायर बाय ए आर, आर बचेगा, राइट साइड में 3 बचेगा, आर 3 आ गया। फर्स्ट में रख दिया, ए इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, सो ए की वैल्यू 8 आ गई। अब ऑप्शन के पीछे पड़ते हैं, ए 8 है, आर 3 है। The sum of the first term and the common ratio of the GP is 11. Yes, correct है ना? Option A. Sum of the first 5 terms of the GP is 948. देख लो भाई। S5 चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी के लिए। S5 का फॉर्मूला A into R की पावर 5 minus 1 upon R minus 1. So 8 into 3 की पावर 5, that is 243 minus 1, 242 divided by 2. 121 into 8 वही होता है क्या? 948. Yes. यही होता है ना नालायकों? नहीं होता है। 121 into 8 61 968 होता है। तो ऑप्शन बी सही है, गलत है? गलत है। क्या थर्ड देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज टेकन एज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या बोला है भाई रामायण भाजी? इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी तो कितना हो गया? 8, और कॉमन डिफरेंस इज सेम एज कॉमन रेशियो। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल एपी बोली है जिसका फर्स्ट टर्म 8 हो गया है और जिसका कॉमन डिफरेंस 3 हो गया है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। तो उसका 8th टर्म पूछा है क्या? हाँ, तो 8th टर्म कितना हो गया? a प्लस 70, 8 प्लस 21, 7 इंटू 3 21, दैट इज 29। उसने कितना दे रखा है? 29, बिल्कुल सही है। क्या 648 उस जीपी का एक टर्म होगा क्या? देख लेते हैं। 648 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज करूं? ARn-1 करेक्ट। तो देखते हैं भाई आता है क्या। 648 इज इक्वल टू a इज 8, r इज 3 बच्चों। सो 8 से चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 81 बिल्कुल होगा, n-1 इज 4, फिफ्थ टर्म होगा। तो करेक्ट आंसर सेट कितना है फिर? A से D। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन मैंने बुकलेट पे देने का मेरा पर्पस था कि तुम्हें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अच्छी तरह करोगे बिल्कुल होगा। बताओ, क्लियर है अब एवरीवन? सर ए वाला राइट क्यों है? वो तो 8 आया ना। क्योंकि ये गलत नहीं है ना बच्चे, इसलिए। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 8 प्लस 3 कितना होता है?
और किसी को कोई डाउट बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन यूजुअली बच्चे अटकते हैं। 1C का क्वेश्चन 45 ये क्या था? लेट मी सी एक मिनट। बच्चे हर साल अटकते हैं तो इसलिए मैं करा ही देता हूँ क्लास में। 1C का 45th क्वेश्चन। आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, तुम क्वेश्चन कॉपी करो। नो नीड टू राइट बुकलेट में कहाँ है, तुम तो बस क्वेश्चन कॉपी करो। नो नीड टू ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। मेरे को बताओ। चलो क्वेश्चन सब बाद में कॉपी करना, क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ। रीड करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। यू टेल मी। रेडी ऑल ऑफ यू? चलो यस सर। पढ़ो। इफ ए एम बिटवीन पी एंड क्यू, क्या लिखूं अभी तक? बोलते जाओ। Plus Q by 2. P plus Q by 2. Q by 2 is equal to 2 times the geometric mean। कितना लिखूं? 2 into Root PQ. PQ 2 बस। और हमें अब P by Q का रेशियो चाहिए। देखो क्वेश्चन तो कितना इजी लग रहा है। एक इक्वेशन को मैनिपुलेट करो और P by Q लाओ। तो अब इतना सबको हिट हो जाना चाहिए। P plus Q is 4 root PQ। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? ये अभी चैप्टर सुन लो। ये चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया है। अब बोलो। स्क्वायरिंग चलेगा। स्क्वायरिंग वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा आंसर भी आते हैं। तो मैं बहुत बार समझाया गया होगा किसी ना किसी ने। Yes, sir. समझाया नहीं समझाया? यस सर। इनइक्वालिटी चैप्टर में तो समझा ही होगा यार तुमने। कि 6 और देखो माइनस Yes, sir. बराबर नहीं होता है, बट स्क्वायर कर दोगे तब तो बराबर हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब था ना कि 6 और -6 बराबर है। तो स्क्वायरिंग तो जब तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। एग्रीड? सर दोनों साइड रूट पी क्यू से डिवाइड कर देंगे, फिर रूट पी अपॉन क्यू को ए अज्यूम कर लेंगे। अमन मैं कैसे पढ़ाता हूँ देखो पता है ना। पहले मैं वही बोल रहा था, बस मेरे को कंप्लीट करने थे, फिर मैं पूछने वाला था कि अब बताओ, तब बताना चाहिए। तो यस, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायरिंग जब तक अवॉइड करो तब तक बेटर। ठीक है। फिर जैसे अब अमन ने बोला क्या करो, रूट पी क्यू से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय रूट पी क्यू, मतलब रूट पी क्यू को लेफ्ट साइड में लाओ इन शॉर्ट। तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू बाय रूट पी क्यू इज 4। अब p और q को अलग अलग करते हैं। बताओ। p बाय रूट पी क्यू प्लस q बाय रूट पी क्यू इज इक्वल टू 4। बताओ ये लेफ्ट साइड में कितना हो गया सिंप्लीफाई करके? रूट p से चला जाएगा, ऊपर रूट p बचेगा। एग्री करो जल्दी से। यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा वाला टर्म क्या बचेगा? रूट क्यू बाय रूट रूट p इज 4। और अब सबको दिखना चाहिए कि अब मैं अज्यूम कर लूंगा रिड्यूसिबल है क्वाड्रेटिक की तरह। लेट x इज अंडर रूट p बाय q। एग्री करो। याद आया? Yes, sir. अपने बटन जैसे ध्यान से देखो। ये x क्या है? ये अगर x है तो ये कितना हो गया? x के टर्म्स में 1 by x। एवरीवन ओके? Yes, sir. सर हियर आई नो x इज पॉजिटिव। ये भी एग्री करो कि x पॉजिटिव होगा। यस सर। व्हाई? यस व्हाई? सर। रूट के अंदर अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट ना? यस बट एक्चुअली मैं तो x 1 से भी बड़ा बोल सकता हूँ। कौन बताएगा रीजन? बिकॉज क्वेश्चन में कुछ दे रखा है तो p is greater than p is greater than q। p greater than q है तो p by q तो greater than 1 होगा ना नालायको? यस यस सर। Yes, sir. मतलब x की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? जो दोनों Greater than 1. जो ग्रेटर देन 1 है। देखो करने से पहले लिख दियो, तब पता है तुम्हें। अदरवाइज कर लोगे तो फिर ढूंढते रहोगे कौन सा एक्सेप्ट करें। तो पहले ही लिख दिया हमने कि x तो 1 से बड़ा है। ये क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट चीज। यस अब सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक को। अब क्या कुछ क्वेश्चन में दम नहीं बचा है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 2 रूट 3 बाई 2। सो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 3। x कौन है? x कौन है? Who is x? रूट p by q। कौन सा वैल्यू लूंगा? 2 प्लस रूट 3 लूंगा या 2 माइनस रूट 3 लूंगा?
2 plus root 3. 2 plus root 3 because X greater than X is 1. greater than 1. अच्छा पूछा क्या है, रूट p by q पूछा है या कुछ और पूछा है? P is to Q. p is to q पूछा है, तो कहना इसे स्क्वायर कर दूं। अब स्क्वायर कर भी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव एंड राइट साइड इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो बिना प्रॉब्लम के। याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हो। p by q is 2 plus root 3 का स्क्वायर आंसर है। तो अब आंसर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो तो रैशनलाइज करके दिया होगा कहीं ना कहीं। ऑप्शन सी है आंसर, दिख रहा है मुझे। अगर मैनिपुलेट करना भी है तो वो तो Sir, कर दूंगा। 7 plus 4 root 3 है। हाँ बच्चे, सर 2 minus root 3 भी तो बड़ा है 1 से। अरे चुप रहने यार। 2 minus root 3 upon 2 minus root 3, यहाँ तक ओके बच्चों? बीच में मैंने बोला तुम्हें कितनी बार की फालतू चीजें नहीं। मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ होते कि तुम्हारा आंसर ये आ गया, तुम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेक विद द ऑप्शंस ना, कौन सा सेम आ रहा है, कर सकते हो ना? Yes. मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे मैनिपुलेट किया है। कि मुझे दिखा कि हाँ ये ऑप्शन सी टाइप का दिख रहा है, तो नीचे 2 minus root 3 है तो मैंने 2 minus root 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बताओ ऊपर क्या करूंगा, टेल मी। अरे दिख जाना चाहिए। a plus b a minus b कितना होता है? 4 minus 3 कितना हो जाएगा? 1. दिख गया सबको आंसर? Yes, sir. अगर कोई पूछेगा सर आपको इसके बाद कैसे हिट हुआ कि वो ये करना है, तो वो भी सबको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कैसे हिट हुआ। बताओ सबको हिट हो गया वो भी? Option देख के। हाँ मैंने ऑप्शन देखे कि एक ही उसके जैसा ऑप्शन दिख रहा है और मेरे को इसके जैसा बनाना है, तो मैंने 2 minus root 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लिया कि कहीं वो सेम तो नहीं है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। सर क्वेश्चन दिखा। अच्छा क्वेश्चन अभी तक नहीं लिखा है? यही क्वेश्चन जो मैंने अभी 1-2 क्लास के लिए हैं, वही तुमने बुकलेट के डाउट्स में पूछा ना, उसमें पकड़ पकड़ के मारूंगा। इसका मतलब वो बच्चा नोट्स रिवाइज ही नहीं करता है, क्लास में भी ध्यान नहीं है, उस समय तो पक्का फिर पनिश करना पड़ेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। भाई कोहोस्ट का काम है कि कोई अनम्यूट हो तो फिर इसको म्यूट करे। अमन, ध्रुव, इब्राहिम ध्यान रखो यार। थोड़ा क्विकली कॉपी करिए। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर हम्म, सर वो ऊपर जो आपने x ग्रेटर देन 1 वो था क्वेश्चन से आया, पर आपने उसके पहले बोला था x ग्रेटर देन 0, वो किससे आया था? अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ओके सर, हाँ समझ, थैंक यू। इनइक्वलिटी चैप्टर के बाद तुम्हें कभी भी स्क्वायर करो तो उससे पहले ये सब चीजें लिख देनी चाहिए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये हमेशा पहले कर देना चाहिए। ये मैथ की अच्छी प्रैक्टिस होती है। कैन आई टर्न नेक्स्ट पेज? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट। तनिष ही है, तनिष हमारा आरडीएस है। काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे तुम केमिस्ट्री में? कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स। तो उसमें कैटलिस्ट वेटलिस्ट और ये सब पढ़ते हो, तो उसमें आरडीएस आता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? तो हमारे बैच का ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, हमेशा धीरे धीरे कॉपी करता है ना तनिष? सर एक डाउट है। जल्दी बोल। सर हम लोग ने रूट पी क्यू काटा तो उसको 0 से भी कर सकते हैं ना? एक कब काटा मेरे को बता दे, मैंने कब काटा? सर जहाँ 4 लिखा था ना, हम्म, वहाँ पे हमने काटा ना सर, डिवाइड बाय पी क्यू किया सर, रूट पी कहाँ क्यू। काटा भाई? मैंने तो नहीं काटा, मैं तो कहीं नहीं काटा, तू बता कहाँ काटा? ये रूट पी काटा ये? हाँ सर, आरएचएस में काटा तो रहेगा ना सर? कहाँ पे काटा, कौन से स्टेप में, कुछ तो बोल। सर बी में डिवाइड बाय पी क्यू किया, हाँ तो सर आरएचएस में भी हम लोग ने डिवाइड बाय पी क्यू। हाँ, वो डिवाइड किया है, लेकिन पी और क्यू जीरो थे ना हो सकते हैं बच्चे? फिर किस टाइप का एरिथमेटिक मीन, किस टाइप का ज्योमेट्रिक मीन? अच्छा सर, बट इन इक्वेशन में हम करते थे ना, इसके लिए। वहां करेगा तो ठीक है, बट ज्योमेट्रिक मीन जैसे जीपी में कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता ना? हाँ जी सर। ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। करेक्ट, लेकिन तूने ऑब्जर्व ठीक किया। ओके अच्छा सर। सर। हाँ यार जल्दी बोल। सर पीएन 10 क्यू घंटे नेगेटिव पहले नहीं बोल हो रहा सकते? था मैं, डाउट पूछ, तब पूछ नहीं रहे थे। जल्दी पूछ। सर अभी देखते हैं। सर पीएन क्यू नेगेटिव नहीं हो सकते? पी एंड क्यू नेगेटिव नहीं हो सकते यहाँ पे, अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं होगा। भाई सर ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है? सर समझा नहीं सर। अरे यहाँ पे इसका अंडर रूट का डोमेन क्या होता है? सर वो तो पॉजिटिव है, बट पीएन क्यू भी तो मतलब ऐसा हाँ, दोनों कोई। पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो बस उस सेंस पे चलेगा, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। और एक और यहाँ पॉजिटिव पे एक कहीं भी, और सुन, यहाँ पे कहीं भी इनइक्वलिटी का साइन नहीं है, तो कहीं भी शिफ्ट करने में हमें कोई टेंशन नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व वेवी कर्व कंसेप्ट हियर। एग्री कर? यस सर। जो तू तेरे दिमाग में तेरे वही आ रहा था शायद से इब्राहिम, करेक्ट? हाँ यस सर। थैंक यू सर। चल जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करो इसमें, मीन्स में। इफ A1 A2 G1 G2 and H1 H2 are arithmetic means, geometric means and harmonic means inserted between A and B separately, है ना? ऑब्वियसली ये सब सेपरेट होता है, यूं मत सोचना कि सब 6 डाल दिए बीच में, नहीं, दो दो अलग अलग बार डाले। सेपरेटली लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या ये सबको क्लियर है कि 6 एक साथ कभी नहीं बोलेंगे ऐसा? वो एरिथमेटिक मीन डाले हैं तो एपी अलग है, ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं तो जीपी अलग है। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसा कभी मत सोचना कि 6 मीन्स बीच में डाले, नहीं, ऐसा नहीं है। देन G1 into G2 divided by H1 into H2 is which one of the options? करो।
कौन आंसर बता रहा है? सर्वेश करेक्ट, अपूर रॉन्ग, अमन करेक्ट। अपूर चेक करो बच्चे वापस। श्रेयस मिस्टेक। जो पूछा है देखो यार, G1 G2 तुम्हें पता ही, सबका रिलेशन पहले लिख दो। G1 G2, एनीबॉडी ए और बी के टर्म्स में G1 G2, एनीबॉडी? AB AB कौन सी प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट ऑफ CP AT और कौन सी प्रॉपर्टी? इक्विडिस्टेंट। याद आ गया? यस सर। A1 plus A2 फिर जल्दी से बोलो, जल्दी से, कम ऑन। A plus B। A plus B। और H1 H2 में कंफ्यूज नहीं होना है तो फिर एक बार लिख दो, HP लिख दो अगर कंफ्यूज होते हो तो। A H1 H2 and B are in HP, बट HP का कोई भी क्वेश्चन हम HP की तरह तो करते नहीं है। तो कौन बताएगा H1 का क्या रिलेशन होंगे? एनीबॉडी? सर A plus B by AB। नहीं, किसका रिलेशन, मतलब क्या लिखूं? लेफ्ट साइड में क्या लिखूं, राइट साइड में क्या लिखूं? क्लियर? 1 by H1 plus 1 by H2 is equal to A वेरी plus गुड, B by B। परफेक्ट। यही बस रियलाइज करना था। जल्दी से करो क्वेश्चन को खत्म। आयुष मिस्टेक है, हृदय मिस्टेक है, रितेश करेक्ट है, श्रेयस करेक्ट है, महिमा करेक्ट है, हर्षित करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट, अपूर काले करेक्ट, ऑप्शन बी में प्लस है, ऑप्शन सी में भी प्लस है नीचे। जीत करेक्ट, सुदीप करेक्ट, बादल करेक्ट। गुड बच्चों, चल अब फिनिश करते हैं। तो ये 1 by H1 वाले को एलसीएम ले लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे H1 into H2 पूछा गया है। सो H1 plus H2 divided by H1 H2 is A plus B divided by AB। तो ये सब रिलेशन है। एक तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखें क्या चाहिए मुझे। G1 G2 divided by H1 H2 चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड, तो G1 G2 into H1 plus H2 divided by H1 H2, राइट साइड में कितना हो गया? AB into A plus B divided by AB। तो ये आ गया। अब मुझे दिख रहा है ऑप्शन से सब कुछ A1 A2 के टर्म्स में चाहिए। ये तो यहाँ पे रखा मैंने, G1 G2 upon H1 H2, इसको राइट साइड में ले गया, H1 plus H2, और A plus B को कितना लिख दिया बताओ जल्दी से, कम ऑन। A1 plus A2। तो ये आंसर ही आ गया। अभी कौन सा ऑप्शन है देख लो यार, थोड़ा मैनिपुलेशन आना चाहिए। ऑप्शन बी, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। करेक्ट ओपनिंग, करेक्ट सदियम, करेक्ट वरुण। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है मींस में। सर ऊपर वाले एक बार समझाओ ना वापस से। वो क्या समझाऊं? हाँ, जो AB ऊपर इक्विडिस्टेंट लिखा वो कैसा है, वो नहीं समझा। इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? मुझे तो नहीं आती, तेरे को आती है तो बता, फिर मैं समझा सकता हूँ। मुझे आती नहीं है, तू बता इक्विडिस्टेंट क्या होती है। डिस्टेंस आर इक्वल। अरे तुमसे नहीं पूछा बच्चे, मैंने उसी से पूछा है। तनिष बता इक्विडिस्टेंट तेरे को पता है? मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं वो होते हैं क्या? रूट ऑफ। मेरे को यह बता कि अगर A1 A2 एंड AN GP में है तो इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? रूट ऑफ A1। हाँ वापस बोल। रूट ऑफ और A, मतलब आगे A भी आता है ना, A और B उसके बीच में। तेरे को जो बोलना है बोल। पहली बात तनिष, एक तो थोड़ी अक्ल लगा, हर चीज को रटने की कोशिश मत कर, लिख के नोट्स को रिवाइज कर। यहाँ पे मैंने कहीं A और B लिखा है क्या? बस सर A और B दिखाओ तभी बताऊंगा मैं।
ये ऐसा क्या होता है? तो जूते खाएगा। तो देखो पता है, मैं थोड़ा करता है सही, जो लिखा है उसके टर्म्स में बता मुझे। A1 A2 AN आर इन GP, तो इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? of A1 into AN raised to N. A1 into AN raised to N। ओके, क्या वो किसके बराबर? बस यूं, बस ये लिख के छोड़ दो ऐसे, हाँ? मतलब दूसरा A2 into AN minus 1 raised to N। अच्छा गधे, पहली बात तो इक्विडिस्टेंट को रेज टू पावर n से कोई मतलब नहीं। A1 into AN इक्विडिस्टेंट को थोड़ा रटने की कोशिश मत कर यार, थोड़ा सा नोट ढंग से पढ़। तू पढ़ता नहीं है भाई, तू क्लास में अटेंटिव बिल्कुल रहता है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, बट तू घर जाके नहीं पढ़ता तनिष, दिख गया है। अदरवाइज इक्विडिस्टेंट नाम से बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट, मतलब कोई भूल ही नहीं सकता बच्चे। A3 into AN minus 2, तो अगर यहाँ पे हम GP की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, तो A G1 G2 and B GP में, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ G1 and G2, वैसे आया है। थोड़ा पढ़ लिया कर बच्चे, नहीं तो तू क्लास में बस अटेंटिव रहता है, बस तू हार्डवर्क घर पे नहीं करता है। और तू अगर करता है तो तू बिल्कुल सही तरीके से नहीं करता है, तू क्वेश्चन के पीछे भागता है, तू नोट्स नहीं पढ़ता है। सबकी अपनी अपनी कमियां होती है। तेरी कमी है कि तेरे को रिटेन कम होता है, तो तेरे को नोट्स को बहुत बार रिवाइज करना चाहिए। कर ले, बेटर है बच्चे, क्वेश्चन के पीछे मत भाग। और किसी को कोई डाउट? हाँ बताइए, बोलो। ओके देन आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा क्या पढ़ लिया अभी? व्हाट वाज द टॉपिक गोइंग ऑन? AM GM HM। AM GM HM, क्या उनके बारे में रिलेशन देखा है या इंडिविजुअली उनके बारे में पढ़ा है? इंडिविजुअली पढ़ा है। अब इनके रिलेशंस की बात करनी है, तो हेडिंग लिखो बच्चों, रिलेशंस बिटवीन AM GM HM। तीनों में रिलेशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो पहला रिलेशन, फॉर पॉजिटिव नंबर्स AM is greater than GM is greater than HM, जो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। क्यों? नोट्स पर्पस के लिए, क्योंकि ये तो पूरा एक लेक्चर ही इसको पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर, बट लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यस ये भी एक रिलेशन होता है। साउंड्स ओके बच्चों? यस सर। हाँ, बट इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, ये तो पूरा क्लास देनी पड़ेगी इसको, तब जाके एक्सपर्टाइज आएगा। थोड़ा तुमने ट्रिगो इक्वेशन में यूज किया होगा, एम आई करेक्ट? ट्रिगो इक्वेशन में करा है? नहीं सर, नहीं पढ़ाया तुम्हें ट्रिगो इक्वेशन में? हुआ ही नहीं। ठीक है चलो, अभी ट्रिगो इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में, ये लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में थोड़े इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, बुकलेट में है तो पढ़ाना ही पड़ता है। तो अगर मैं पढ़ा दूंगा तो वहां भी फायदा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट आज के लिए जो रिलेशन पढ़ेंगे वो इधर देखिए, लिखना बंद, लिखना बंद। जो हम रिलेशन देखेंगे वो सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए देख रहे हैं, ओनली फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स। चलो पॉजिटिव ही लिख दिया। AM को A से डिनोट कर रहा हूँ, AM कितना होता है? A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन को G से डिनोट कर रहे हैं, क्या वैल्यू है इसकी? एनीबॉडी? √AB। अंडर रूट ऑफ AB। हार्मोनिक मीन की क्या वैल्यू है? 2AB by A plus B। 2AB by A plus B। अब तुम्हें इन तीनों से AGH दे रखा है, A और B को हटाना है, स्मॉल a और स्मॉल b को। यू टेल मी क्या करूं? A plus B को रिप्लेस कर सकते हैं 2। हाँ, क्या इसे A और H को मल्टीप्लाई कर दें ताकि A plus B उड़ जाएगा? देखो कम ऑन, लेट्स मल्टीप्लाई A and H। हार्मोनिक मीन में AB की जगह लेट्स मल्टीप्लाई A and H बच्चों। सो A plus B/2 into 2AB upon A plus B। सो 2 से 2 चला गया बच्चों, A plus B से A plus B चला गया। सो AH की वैल्यू किसके बराबर आ गई? AB के, और AB किसके बराबर है? लाउड वॉइस, G स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या रिलेशन होता है तीनों में? G square is equals to A into H। बट क्या ये कितने भी नंबर्स के लिए वैलिड है या सिर्फ 2 नंबर्स वाले के लिए ही वैलिड है? 2 नंबर्स। 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर के लिए ही अरिथमेटिक मीन A plus B/2 होता है। एग्री करो?
यस सर। Yes, sir. Sir. तो ये अगर दो नंबर्स की बात कर रहा है तो फिर जी स्क्वायर इज एच। मैंने पॉजिटिव नंबर लिखा है, क्यों? ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होना चाहिए। दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच, तुम्हारे पास अब रिलेशन आ गया है। अभी लिखना बंद। तो कैन आई से अगर मैंने ए दे दिया और जी दे दिया तो एच निकल जाएगा ना? यस यस। Yes, sir. दो नंबर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। चलो अब एक और चीज देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में, इन मेनी क्वेश्चंस दे विल गिव यू am कितना है एंड दे विल गिव यू gm कितना है एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड नंबर्स कौन है, a और b की वैल्यू निकालो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो। देखो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखिए, लिखना बंद। अरिथमेटिक मीन मैंने दे दिया, लेट्स से 10 और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया लेट्स से मैंने 4। अब मुझे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, arithmetic mean is this, geometric mean is this, find the numbers। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है सर, arithmetic mean a plus b by 2 होता है। arithmetic mean को चेंज कर दिया मैंने, 5 कर दिया। दिमाग में वैल्यू सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। तो arithmetic mean को 5 दे दिया, तो arithmetic mean किसके बराबर है बच्चों? जल्दी से बोलो। a plus b by 2 is 4। so a plus b की कितनी वैल्यू हो गई? 10. 10। एक इक्वेशन आ गई ना? Yes, sir. दूसरी इक्वेशन ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ए बी इज 4 AB equals to 4. तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16 16. तो हमें अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना है ना? यस तो कोई बड़ी बात तो है ना, सॉल्व कर लोगे। कम ऑन, एग्री करो। b को 16 बाय a रखे हैं यहाँ पे। कम ऑन, Yes, sir. ये सॉल्व हो गया। a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। सो मीन्स a is 2 और b is 8। सॉरी, a is 2 और a is 8। अगर a 2 है तो b 8 हो जाएगा, a 8 है तो b 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई a और b तो अलग अलग है नहीं, हमारे लिए तो दो नंबर है। तो टू नंबर्स कौन है तुम्हारे लिए? 2 and 8। 2 and 8. 2 and 8, yes. जल्दी से एग्री करो यहाँ तक। यस Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू टू अबाउट दिस थर्ड पॉइंट, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में वो ये पूछेंगे, am दे रखा है, gm दे रखा है और a और b निकालने के लिए बोलेंगे। तब तुम इतनी मेहनत करोगे तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। हर बार इतनी मेहनत मजदूरी करोगे तो ये वेस्ट है टाइम का। तो मैं तुम्हें एक अच्छा फंडा बता रहा हूँ, देखो जिससे आ जाएगा। जस्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक, जस्ट राइट द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। डायरेक्टली ये लिखो और इसी के रूट्स तुम्हारे नंबर्स हैं। रूट्स आर ए एंड बी, रूट्स निकाल लो तो तुम्हारे नंबर आ गए। ये कैसा है तुम बताओगे मुझे, बट लेट्स से इस एग्जांपल के लिए वेरीफाई करते हैं वर्क कर रहा है क्या, देखें। यस, इस एग्जांपल के लिए जल्दी से बताओ अरिथमेटिक मीन कितना है? वापस क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो हाँ, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, arithmetic mean is 5 and geometric mean is 4. Find a and b बोला है उसने। तो ये क्वेश्चन देखते ही हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिख देंगे। तो क्वाड्रेटिक जल्दी बोलो, x स्क्वायर माइनस 2 X into square minus 10x. minus 2 into 10x plus 5x 16. बिल्कुल plus करेक्ट। 16. तुम बताओ, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना तो बहुत आसान लगता है, नहीं लगता है नालायकों? Yes, sir. क्या आ गया रूट्स? 2 and 8, बस ये नंबर आ गया, आंसर आ गया, खत्म। बताओ, इजी है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन अप्रिशिएट दिस। काफी इजी है एज कंपेयर टू सॉल्विंग दिस राइट साइड। देखो Yes, sir. मुझे बुलंद आवाज नहीं है, बुलंद आवाज नहीं है तो फिर मैं हटा दूंगा। तुम Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन बताएगा ये कैसे है क्वाड्रेटिक? Sum of the roots product of the root. अरे वेरी गुड यार, कौन लड़की बोली और कौन लड़का बोला, दो बोले थे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है बस, और कुछ नहीं। देख लो इधर, अरिथमेटिक मीन तुम सबको पता है a plus b by 2 है, एग्री करो। यस Yes, a sir. plus b is equals to 2a। देन तुम सबको पता है ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ab, so that means a is nothing but g square। यस सर So can you tell me a quadratic जिसके रूट्स are a and b?
whose roots are a and b. x अगर square एक मिनट अगर मैं क्वाड्रेटिक पूछ रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक सबको याद होगा. It can be expressed in terms of sum of the roots and product of the roots. याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो sum of the roots कितना हो गया बच्चों? a plus b, that is 2a. And product of the roots कितना हो गया? G square. सबको प्रूफ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट आपसे क्वेश्चन में प्रूफ करना है या डायरेक्टली क्वाड्रेटिक यूज करोगे? Direct. Direct quadratic. क्वाड्रेटिक. तो चलो अच्छी तरह ऊपर से कॉपी करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे लिख दिया है. क्यों? ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी रिलेशन है, बट अभी ये पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे बाद में. ये कितने भी नंबर्स के लिए ट्रू होता है फर्स्ट रिलेशन, तो एनी नंबर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू होता है. बट सेकंड वाला हम सिर्फ 2 नंबर के लिए यूज करेंगे, g स्क्वायर इज ah. थर्ड वाला भी 2 नंबर के लिए है, एज यू नो. कब तक पढ़े आज? 9:30 10? कब तक? 9:30 सर. मैं देखना चाहता हूँ नालायक क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है करना तो मेरे को मेरी मर्जी का ही है. एग्रीड है ना? हाँ सर. ओके, कॉपी करो. नहीं, इतना लेट तो नहीं पढ़ेंगे. एक बच्चा बोल रहा 11 बजे तक पढ़ते हैं सर. कौन है नाम बताओ, बाद में मारना उसको, है ना? हाँ सर. Yes, sir. g square is ah, please remember. Then remember this quadratic की am gm अगर पता है तो फटाफट हमें नंबर्स पता है. अब ये राइट साइड वाला ब्लैक में जो लिखा है वो कॉपी मत करो. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये वाला पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है. एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. sir. आईआईटी में तो कभी कभार हमारे प्रोफेसर रात को भी क्लास लेते थे. 9 to 12 की क्लास ले ली रात को. एक टाइम तो करेंगे, लॉकडाउन खत्म होने से पहले एक तो करेंगे नहीं कभी? Yes, sir. मैथ जागरण सही नाम दिया है, मैथ जागरण. जल्दी फिनिश करो. आज तो मेरा ही मूड नहीं रहे. सबका हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं. चलो चालू करो. फर्स्ट क्वेश्चन. सर एक सेकंड, वो प्रीवियस वाला देखो. जल्दी कर बच्चे.
सर हो गया। डन सर। ओके, चलो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। If the sum of AM and HM between two positive numbers is 25 and their geometric mean is 12 then find the numbers. चलो एक क्वेश्चन मेरे साथ ही कर लो, है ना? कैलकुलेशन तुम जल्दी टाइम लगाओगे बिना फालतू। A plus H is 25, then G is 12. So क्या यूज करेंगे? G square is equals to A into H. So 144 is AH. अब तुम्हें पता है नंबर्स निकालने के लिए बस हमें A चाहिए, एग्रीड ना? यस सर। तो अब बताओ क्या करूं? दोनों के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना? यस उसी को तो अवॉइड करने का वैसे ही तरीका सुना हुआ है हमने। कम ऑन, इसमें वापस A और H में भी यूज कर लें क्वाड्रेटिक, एग्री करो जल्दी से। यस वैसे तो हिट एंड ट्रायल से स्ट्राइक हो गया कि 16 और 9 होगा, एग्री करो। यस सर। बट बाय द अगर हिट एंड ट्रायल से हिट नहीं होता है तो क्या मैं क्वाड्रेटिक गैस कर सकता हूँ ना, जिसका ये रहा सम ऑफ द रूट्स, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कम ऑन, यस सर। क्वाड्रेटिक रूट्स A एंड H कौन सा हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144। अब तो तुम्हें याद आ ही जाएगा ना, 16 और 9 इस तरीके से कर लोगे ना यार। कम ऑन, यस सर। यस सर। तो अब बताओ इसके रूट 16 और 9 है, तो अरिथमेटिक मीन 16 है या 9 है? 16। तो A is 16 और A is 9। बताओ, या दोनों आंसर लेने हैं? दो आंसर आएंगे। व्हाट डू यू थिंक? दो A is 16। बिल्कुल, वेरी गुड। A 16 ही होगा। ये रिजेक्टेड बिकॉज AM is always greater than HM। याद आया? यस मैंने पढ़ाया नहीं है बट मैंने लिखाया था, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। सबको याद आ गया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, सो A 16 लेके अब आंसर आगे बढ़ते हैं बच्चों। A 16 है और G कितना है भाई? कितना है? कितना दे रखा है ऊपर? 12। सो हमारे क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखना है हमें। फटाफट लिखते हैं। x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 144 इक्वल टू 0। सही लिखा है मैंने? क्या होंगे रूट्स? 12 into 12 9। क्या होंगे? 6 and 24. 4 into 36. 4 and 36. 4 and 36 करेक्ट। 4 and 36 तो 36 and 4 नहीं, 36 and minus 4 या नहीं गलत हो गया वो भी आई थिंक। Minus 36 and 4. माइनस 36 एंड 4। अरे उसका सम ऑफ द रूट्स तो गधे 40 हो जाएगा ना। नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर्स ही पूछा एक्चुअली। चलो मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन बुकलेट का लिया था मैंने, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, बस इतना ही पूछा है। सम ऑफ द नंबर्स तो आ ही गया, अरिथमेटिक मीन से ही आ गया था, एग्री करो। Yes. इसके रूट्स फिर अच्छी तरह नहीं आ रहे, मतलब बेकार रूट्स आ रहे हैं।
1084 माइनस समथिंग समथिंग। तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है तो यहीं तक छोड़ रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो a प्लस बी बाई टू। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा था, सिर्फ इतना ही पूछा है। इज एवरीवन ओके? इज एवरीवन क्लियर? एब्सोल्युटली यस सर। Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज यही बतानी थी कि दो आंसर आएंगे तो तुम ये यूज करोगे, बिकॉज am इज ग्रेटर देन hm। लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करना पूरा, राइट डाउन जल्दी से। नो स्क्रॉल अब तक क्या है भाई? ये भी लिखाएगा क्या? चलो, आई एम डूइंग गोइंग फॉर नेक्स्ट पेज, कैन आई? Yes, sir. चलो एक इजी एक टफ बोला देते हैं। If arithmetic mean between a and b is 15, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है। Geometric mean is 9, find a and b। Next question। बिल्कुल सही, आगे बढ़ ईशान। देख लो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बीच में मैंने कितनी सी जगह छोड़ी है, इसका मतलब बिल्कुल लल्लू है। फटाफट रैप करो। करेक्ट अमन। आ गया सबका आंसर 27 and 3? एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट करो। यस, थोड़ा सा सोचना है, नहीं तो क्यूबिक बन जाएगी, अटक जाओगे। क्या क्या इक्वेशन दे रखी है वो तो लिखते हैं। ए एम जी एम से बड़ा है। अच्छा, ए इज इक्वल टू जी प्लस 2 दे रखा है, वेरी गुड। और एक दे रखा है जी एम एच एम से बड़ा है, मतलब जी इज इक्वल टू एच प्लस 8/5। और एक और इक्वेशन है क्या ए जी एच में? डू यू हैव वन मोर इक्वेशन, वन मोर रिलेशन? Square equals to a. स्क्वायर इक्वल्स टू एच। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, सॉल्व तो होना चाहिए। एग्री करो? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, Yes, sir. सॉल्व करो। तीनों इक्वेशन में देखो एक वेरिएबल है, उसको यूज करो। हिंट,
यस भाई, किसी को आया? अच्छा ये तो बता दो कम से कम इसको यूज कैसे करें। सबको जी के टर्म्स में डाल दो, जी स्क्वायर। जी के टर्म्स में। हाँ, सबको जी के टर्म्स में, ये ए को जी के टर्म्स में डालो, फिर एच को भी जी के टर्म्स में डालो, जल्दी से करो। देखो जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू जी -2, हाँ आगे बढ़ो इब्राहिम। एच की वैल्यू जी -8/5, ओपन करो। सही है, 18g/5 सही लिखा मैंने? सर G+2 होगा ना, जी सर G+2 है। G+2 क्या G+2? वो जो ए है ना, वो सब्स्टिट्यूट किया ना, ए की वैल्यू। अच्छा ए G+2, हाँ। इस पे ही गड़बड़ हो रहा है। फिर क्या आएगा, जी स्क्वायर -8/5g + 2g -16/5, करेक्ट? So 16/5 is equals to 5, 10 - 2, 2g/5। g की वैल्यू 8 आ गई सबकी? Yes, sir. और अगर g की वैल्यू 8 आ गई बच्चों, तो a is equals to g+2। So a Yes, की sir. वैल्यू आ गई 10, a और g आ गया, तो हैप्पी बर्थडे। एग्रीड ना? यस सर। Yes, sir. x² - 2ax plus g² = 0, correct? 20x, correct Ritesh? 64 = 0। Quadratic के roots क्या हो जाएंगे? 4 and 16, I think. Yes, so these are the two answers numbers. कोई डाउट? कॉपी फास्ट। तो ये वाला रिलेशन तो बहुत इजी है, इसमें तो ज्यादा मैनिपुलेशन होगा भी नहीं। हमें पूरा एक लेक्चर किस पे स्पेंड करना है नेक्स्ट क्लास में? AM greater than GM greater than AM greater than GM greater than HM पे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब इस पे इसको समझेंगे, इसको क्वेश्चंस करेंगे। ओके, होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सब करके आना है नेक्स्ट क्लास तक। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही, जिसको जाना है अब जा सकता है।